जो रघुवंशी हैं वो अपना अलग राज्य वन में बना लें, दंडक वन में के लिए कहते हैं, लेकिन वो आ तो जाए। तो यहाँ ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि वहाँ ये प्रश्न आता है। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि जो संपत्ति है, जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण देत सकुच रघुनाथ। यानी कि जो लंका का राज्य भगवान शिव ने उनको दिया, रावण को एक तरह से बड़ी उससे दिया, और उसी को भगवान राम संकोच ऐसा कर रहे हैं, कुछ दे ही नहीं रहा हूँ, उसको विभीषण को देने में संकोच हो रहे हैं। तो जब उसका तिलक हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि वहाँ पर सब जयकारे लगाते हैं। सुग्रीव कहते हैं वत्सल भगवान की जय है, और उसमें वो विभीषण भी कहते हैं शरणागत वत्सल की जय है, कृपा पारा अवतार सारे हनुमान और बंदर वगैरह कहते हैं उनकी जय हो। इस तरह से उसको वहाँ पर ये करते हैं। और जब ये बात वहाँ होती है उनके उस जाती है तो क्या होता है कि जब वो सुग्रीव हैं तो वो उनसे कहते हैं कि हम सब प्रभु के किंकर यानी कि सेवक हैं, अब तुम हम में से प्रधान हुए। इधर क्या होता है कि जो विभीषण अंगद को देखकर वो ये कहते हैं मैं यदि गलती नहीं कर रहा हूँ तो तुम युवराज हो क्या, क्योंकि उनके जो तर्क वगैरह जो उस समय रहे हों उनको देख के उन्होंने समझा होगा। तो वो ये इस बात को कहते हैं कि जो तुमने कहा था कि भी दशग्रीव शरण में आ जाए तो मुझसे ज़्यादा प्रसन्न और कोई नहीं होगा, इन दया निधान को तो मैं किसी तरह से मना लूँगा और वो दशग्रीव लंकापति ही बना रहेगा। क्योंकि प्रभु ने ये बात अभी कही थी कि एक तरह से उसको अयोध्या का राज्य, तो उनका ये अपना आशय कि नहीं मैं मना लूँगा, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि मेरा जो भाई है वो इतना दर्पांध है, इतना अपने उसमें कि वो किसी तरह से शरण की बात तो दूर, वो अपने विरुद्ध भी कुछ भी सुनना भी नहीं चाहता है। तो इसलिए ऐसी है ही नहीं संभावना। तो यहाँ जब अंगद इस तरह से विभीषण से वार्ता कर रहे होते हैं तो उन्हें पुराना स्मरण आ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसा पहले के एपिसोड में भी हमने चर्चा की कि बाली और दशग्रीव की मित्रता रही थी, तो उनके मन में एक आता है भाई पिता का मित्र है, यदि कहीं ऐसा हो जाता मुझे भी समझाने का मौका, कहीं एक तरह से ये ना मन के ही विचार हैं, कहीं कोई शब्द या कोई इस तरह की बात नहीं होती। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो प्रभु के उसमें और जो सानिध्य में हो और उसकी इच्छा पूरी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसी समय ऐसा कहते हैं किसी ने कुछ नहीं कहा, पर प्रभु के मन में ये हो गया कि नहीं इसको अवसर दिया जाएगा, और चाहे वो इच्छा भले ही जब समुद्र पार होकर सुबेल पर्वत पर सेना पहुँचती तब पूरी होती है, लेकिन उस समय कोई बात नहीं रही होती है। इसके बाद जब विभीषण का अभिषिक्त एक तरह से कर देते हैं तो फिर प्रभु अपने मूल प्रश्न पर वहीं आ जाते हैं जो उस समय चल रहा था विभीषण के आने से पूर्व। क्योंकि वहाँ जब ये बात आई थी इसी की चर्चा करनी थी, उस रात भी नहीं हो पाई थी, जैसे कि बताया था वो थके थे, उस दिन सुबह फिर ये विभीषण आ गए। तो उसी प्रश्न पर आते हैं कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो यहाँ पर विभीषण ये कहते हैं कि प्रभु ये से तो आप सबल हैं, पर फिर भी ये एक तरह से नारायणांग भी हैं और एक तरह से ये आपके पूर्वज सगर के जो पुत्रों द्वारा अभिवर्धन भी हैं। क्योंकि जब हमने पहले जब राम जन्म की भी चर्चा की थी तो सगर के पुत्र थे जो अपने उनको 60,000 को उनको ढूंढने के लिए ऐसा भी प्रसंग आया था कि उन्होंने समुद्र की भी एक तरह से खोदा था, उसको बढ़ाया था। तो यहाँ वो इस तरह से कहते तो मेरा एक विभीषण जी कहते हैं ये राय है कि आप इनसे अगर अपनी तरह से एक तरह से याचना करेंगे या मांगेंगे तो ये कहीं ना कहीं मार्ग स्वतः ही बताएंगे। तो उसी समय ये चीज़ ना कि ना जब लक्ष्मण जी सुनते हैं तो उनके मन में ये नहीं अच्छा लगता, लक्ष्मण मन भावा, उनको ये नहीं लगता कि प्रभु इतने सबल और सब कुछ होते हुए सबको शरणागत देने वाले फिर भी प्रभु और ऐसी वो करें काम ना, तो उनको नहीं अच्छा लगा। और उन्होंने जब ये कहा भी था प्रभु से यदि मुझे आप आदेश दो एक बाण में मैं इससे अभी सुखा देता हूँ और इसकी, तो प्रभु उन्हें समझाते हैं कि नहीं,
ये चीज़ तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले हमें यही प्रयास करना चाहिए साम नीति के हिसाब से। क्या होता है कि वहाँ पर फिर वो ये बात हो जाती है, तो हनुमान जी कुश वगैरह एक तरह से घास जिसे कहना चाहिए लेकर आते हैं, और प्रभु ऐसा कहा जाता है कि अपने ही हाथ का एक तरह से आसन वो बना के उसके सहारे लेट जाते हैं, और अन्न आहार और जल का वो इस समय बताते हैं त्याग कर दिया जाता है। वो वहीं उसके सहारे उसी ही को समुद्र को एक तरह से देखते रहते हैं। यहाँ साथ ही ये भी बताना आवश्यक है कि क्या होता है कि उधर जो रावण है उसने क्या किया कि विभीषण के साथ ही सुख सारण नाम के राक्षस यानी कि दूतों को भी भेजा है। और ये भी बहुत जरूरी है बताना है कि क्या होता है, सुख सारण से पूर्व भी शार्दुल नाम का एक राक्षस गुप्तचर एक तरह से भेजा था, और उस गुप्तचर ने ही अपनी भी एक तरह से रिपोर्ट कहे अपना वृत्तांत उसने सुनाया था कि इतनी विशाल सेना है उसका वर्णन करना संभव नहीं है। तब भी उसी के आधार पर वो सभागार में वो एक तरह से सभा हुई थी जिसमें विभीषण ने समझाया था। तो वो एक तरह से रावण ये नहीं कह सकते कि ये कहें कि उसके नज़रअंदाज कर रहा था किसी चीज़ को, नहीं, बस इतना सा अंतर है क्योंकि जो रावण इतना सजग था, जिसको हमें आज भी ध्यान है कि बहुत पूरे पहले के एपिसोड में ही चर्चा की थी, जब महाराज दशरथ का और कौशल्या का विवाह हो रहा था, किस तरह से उसने वहाँ पर नावों को वो डुबा दिया था, और उसके बाद उसने मंगल में किया था, यानी कि वो जिस समय उस समय से ही जागरूक था। ब्रह्मा जी ने उन्हें अवगत करा दिया था कि इस तरह से जो इसका पुत्र होगा उसके द्वारा, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि अब कहीं किसी तरह से लापरवाही ये कहें। लेकिन मुझे उल्टा लगता है कि उसने माता सीता का अपहरण करके निश्चिंत हो गया था कि मेरा तो वो होना ही है, बाकी सब तो एक प्रक्रिया है। तो इसीलिए ये बताने का था कि उसने विभीषण के साथ भी सुख सारण नाम के 2 गुप्तचर भेजे थे। और देखिए जो दोनों गुप्तचर हैं, क्योंकि गुप्तचर का काम ही है, क्योंकि वहाँ ये काम रूप यानी कि ये राक्षसों का स्वभाव होता है, वो जैसा रूप चाहें वैसा ही धारण कर लेते हैं। और ये चीज़ भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उस समय की आवश्यकता या उपलब्धता थी, जैसे हर वातावरण होती है वो इतनी थी, बहुत सारे लोग उस समय ऐसा कर पाते थे। और इसका प्रमाण मुझे तो लगता है कि त्रेता के साथ साथ द्वापर में भी देखा, जब प्रभु ने जब लीला की थी, ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को जब चुरा ले गए, तो उन्होंने भी सभी को अपनी शक्ति से पैदा किया था। तो इसी तरह से यहाँ पर जो सुख सारण आए हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने को वानर रूप में बना लिया। और जैसा कि हमने बताया कि इतनी विशाल सेना थी, पहले के एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं कि हम त्रिवेंद्रपुरम से लेकर रामेश्वरम करीब 300 किलोमीटर का दायरा होता है, उसमें वो सेना वहाँ पर थी। तो यानी कि इतनी विशाल सेना में वो सुख सारण जहाँ भी जाते थे सब ये सोचते थे कि दूसरे दल के होंगे, दूसरे दल की वजह से वो कहीं भी जाते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि स्वभाव बस वो जैसा कि प्रभु का स्वभाव लगातार ये देख रहे थे कि जिससे विभीषण को आते ही राज तिलक कर दिया, इतने समृद्ध और इतने वो होने के बावजूद भी इतने सहज और सरल हैं कि उन्होंने विभीषण की राय पर एक तरह से उनका वो निवेदन भी कर दिया और उसके लिए बैठ गए। तो उनको ये पचा पाना एक तरह से मुश्किल हो रहा था कि इतना भी बेसहज व्यक्ति कैसे हो सकता है जो इतनी ताकतवर हो, क्योंकि वो ये देखते थे वहाँ पर लंका में तो ये होता था दशग्रीव के विरुद्ध भी कोई कुछ नहीं बोल पाता था। जब वहाँ विरुद्ध ही नहीं बोल पाता, और यहाँ तो ये इतने वो हैं सक्षम और फिर भी इस तरह से बिल्कुल उदार है। तो उसी समय वो एक तरह से भूल जाते हैं कि हम किस दल में हैं, और वो ये कहते हैं इतना उदार भी आज के समय पृथ्वी पे कोई हो सकता है। कि वो कहते हैं